हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीसी क्लासेस। मेरा नाम नीतू है और मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ 10th क्लास की हिंदी, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी आपको हरियाणा बोर्ड की HBSC का क्वेश्चन पेपर जो है 2025 का। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे, करते हैं स्टार्ट वीडियो को। ठीक है, खंड का से। ठीक है, तो खंड का में क्या बोल रहा है कि व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब कि इसके हमें उत्तर लिखने किसमें, उत्तर पुस्तिका में। और यह है खंड का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न नंबर 1 मतलब का पर क्या बोल रहा है इसमें कि समास के निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। मतलब समास को चुनना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें दिए हुए हैं अव्ययी भाव समास, जिसमें दिया है आजन, फिर दिया है द्विगु समास जिसमें दिया है चंद्रमुख, फिर दिया है तत्पुरुष समास जिसमें दिया है राह खर्च, और फिर दिया है कर्मधारय समास जिसमें दिया है लाल मणि। देखो, अव्यय भाव समास, इसमें क्या होता है अव्यय भाव समास में? इसमें होते हैं हमारे भाव, इसमें क्या होता है हमारे भाव होते हैं, भाव व्यक्त करते हैं इसमें हम। ठीक है, देखो आजन ये क्या हमारा एक भाव है, ये भी हमारा क्या है एक भाव। ठीक है, फिर दिया द्विगु समास। देखो द्विगु समास में क्या होता है हमारा, इसमें ना गिनती आती है, जैसे कोई भी गिनती, जैसे यहाँ पे लिखा है पंजाब। ठीक है, पंजाब, तो पन मीन्स होता है 5। ठीक है, पन मीन्स 5 और जाब मीन्स क्या होता है हमारा नदियां। 5 नदियों वाला शहर कौन सा है? पंजाब। ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा है चंद्रमुख, बट ये नहीं होगा इसमें, तो ये क्या हो गया हमारा गलत। द्विगु समास में क्या होता है पहले कोई गिनती आनी चाहिए। पंजाब जैसे कि सप्तऋषि, जैसे हमारा जाएगा सप्तऋषि, है ना, सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या मतलब कि 7 ऋषि। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा होता है ये द्विगु समास होता है। ठीक है, ये होगा हमारा क्या द्विगु समास। और चंद्रमुख तो हमारा द्विगु समास नहीं है, तो ये तो क्या करा है इसमें उपमा हो रही है। चंद्रमुख कैसा मुख? चंद्र के जैसा मुख। ठीक है, तो ये नहीं हो, ये गलत हो गया। तत्पुरुष समास मतलब इसमें क्या होता है कोई व्यक्ति, कोई जैसे कि कोई अपने भाव को व्यक्त कर रहा है या सोच रहा है कुछ भी, उसमें होता है हमारा तत्पुरुष समास। जैसे कि राह खर्च, कि राह वो सोच रहा है कि राह में कितना खर्च हुआ, वो क्या हो गया हमारा राह खर्च, तत्पुरुष समास है ये। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया, ये वाला भी हमारा सही हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है कोई काम करते हैं, किसी काम को करना पाया जाए, वो क्या होता है हमारा कर्मधारय समास। जैसे कि लाल मणि, मणि कैसी है? लाल, तो ये क्या है एक, ये भी क्या है कर्मधारय समास, मतलब कि ये भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते क्या हो जाएगा। देखो 2 को हटा दो, ये हट गया, ये हट गया, तीसरा भी सही है इसमें। ठीक है, तो पहला तीसरा चौथा ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। देखो खा, अब आते हैं किस पर, खा पर। इसमें क्या बोला है उपयुक्त व्योमार्थी शब्द लिखकर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या बताना है इसमें? व्योमार्थी शब्द, व्योम शब्द। ठीक है, सशक्त की विजय होती है डैश डैश को तो पराजित होना ही है। सशक्त मीन्स क्या होता है हमारा जो मजबूत हो। ठीक है, सशक्त मीन्स मजबूत हो या ताकतवर हो, क्या हो जो ताकतवर हो, वो क्या हमारा सशक्त। ठीक है, देखो आप देखो सशक्त का क्या होगा अपोजिट, मतलब विलोम शब्द क्या होगा? अस्वस्थ, ये नहीं होगा। चोर होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। डरपोक, ये भी नहीं होगा। दुर्बल, हाँ। अशक्त मतलब मजबूत, और दुर्बल मतलब कमजोर। दुर्बल मीन्स क्या? कमजोर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा दुर्बल। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दुर्बल। आते हैं गा पर हम नेक्स्ट प्रश्न पर कि तू मित्र है या शत्रु है, जहां भी जाता हूँ वहीं मेरे सामने डैश डैश डैश। देखो क्या बोल रहा है इसमें, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना। क्या बताना है इसमें? मुहावरा, कि तू मित्र है या शत्रु है, जहां भी जाता हूँ वहीं मेरे सामने ढेर डालता है, या हवा में उड़ता है, या त्योरिया चढ़ा लेता है, या दीवार खड़ी करता है। तो क्या होगा कि इसमें मुहावरा बताना है। तू मित्र है या शत्रु, जहां भी जाता हूँ वहीं मेरे सामने ढेर डालता है, नहीं ये नहीं होगा। हवा में उड़ता है, नहीं जी। त्योरिया चढ़ा लेता है, नहीं। दीवार खड़ी करता है, ये हो जाएगा सही हमारा, कि तू मित्र है या शत्रु है, जहां भी जाता हूँ वहीं मेरे सामने क्या करता है, दीवार खड़ी कर देता है। ठीक है, मतलब कहीं ये सही है कहीं ये गलत है। आते हैं घा पर कि निम्नलिखित में से संकल्प शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा। भाई इसका ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, तो इसमें नहीं पूछ रहा है। देखो संकल्प मीन्स क्या होता है किसी चीज का निर्णय लेना, संकल्प लेना। ठीक है, तो इसमें दिए हैं ऑप्शन लक्ष्य, समग्र, प्रतिज्ञा या प्रण। पता क्या होगा लक्ष्य संकल्प का? ठीक है, ये हो सकता है। समग्र, तो समग्र मीन्स क्या होता है हमारा संपूर्ण, संपूर्ण या पूरा। ठीक है, समग्र मीन्स क्या होता है संपूर्ण या पूरा। तो संकल्प का ये आंसर हो रहा है नहीं ना, ये नहीं मिल रहा है। और प्रतिज्ञा ठीक है, ये हो जाएगा, प्रण भी हो जाएगा, बट समग्र नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे ड पे। इसमें क्या पूछा भाई, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरणों को
छांट कर लिखिए। निश्चयवाचक क्या होता है भाई? जिसमें कोई चीज निश्चित हो, क्या हो, जिसमें कोई चीज निश्चित हो। जैसे कोई प्लेस ले लेते हैं हम, जैसे दिल्ली। दिल्ली क्या है? निश्चित है। आगरा ले लो, आगरा क्या है? निश्चित प्लेस है ना। और इसमें देखो, और निश्चय हो गया, तो इसमें क्या उदाहरण दिए हैं इसमें कि कौन, पता है हमें कौन है? नहीं, ये कोई निश्चित है नहीं, तो ये भी नहीं हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। कुछ, ये भी निश्चित नहीं है। क्या, हमें पता है क्या क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये भी निश्चित नहीं है। इस मतलब इसका, मतलब कि बोल रहे हैं ये इसका है, देखिए हम इसे जानते हैं, ठीक है, तो ये हमारा निश्चित हो गया, ये भी ठीक है। ये अपना, मतलब ये अपना है, ठीक है, ये भी निश्चित हो गया। मैं भी निश्चित हो गया, मेरा भी निश्चित हो गया। यह नहीं पता हमें, और जिसकी नहीं पता, किसकी पता नहीं, जिसकी किसकी है ना। तो ये क्या है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस हो जाएगा, अपना, मैं, मेरा, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे हमारे? निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए बढ़ते हैं अब हम चा पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय क्या होता है? देखो भाई, प्रत्यय होता है किसी शब्द में कोई आगे वाली चीजें होती है, वो क्या होती है हमारी? प्रत्यय। जैसे कि गुणवान, गुण प्लस वान, ठीक है। गुण क्या हो गया हमारा? प्रत्यय हो गया। क्या हमारा हो गया? गुण प्रत्यय, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें तो है ये तो, ठीक है, इसमें प्रत्यय है। इक हरा, इक हरा में इक प्लस हरा, इसमें भी है प्रत्यय, ठीक है, तो ये भी सही है। दूजा, दूजा में नहीं हो पाएगा भाई, दू और जा कोई शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। दुबला, दू प्लस बला, दू मतलब क्या होता है? कम, दू मीन्स होता है कम, बला मीन्स बल, ठीक है, कम बल वाला, दुबला, ठीक है। तो ये भी है इसमें, ये भी सही है। प्रत्यय नहीं पूछा, किसमें नहीं है? तो दूजा में नहीं है प्रत्यय, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके प्रत्यय क्या होता है, जिसमें जो संधि विच्छेद करने पर इसमें दो शब्द अलग अलग बन जाएं और इनका अर्थ निकले, वो क्या होते हैं हमारे? आगे वाला अर्थ प्रत्यय होता है, ठीक है। आते हैं हम छ पर, अगले प्रश्न पर। ये बोल रहा है कि रसोई में सेब रखे हैं, वे मीठे हैं, उन्हें इधर ले आओ। इन वाक्य को मिलाने पर कौन सा सरल वाक्य बनेगा? सरल वाक्य पूछ रहा भाई, जो सरल बनेगा। रसोई में रखे सेब इधर ले आओ क्योंकि वे मीठे हैं, ये सरल है, बताओ। रसोई में जो मीठे सेब रखे हैं उन्हें इधर ले आओ, ये सरल है, बताओ। रसोई में जाओ और मीठे सेब इधर ले आओ, ये सही है, बताओ। सरल, रसोई में रखे मीठे सेब इधर ले आओ, बताओ कौन सरल है इसमें? देखो, सरल मतलब जो थोड़ा बोलने में आसान हो, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? रसोई में रखे मीठे सेब इधर ले आओ, ये क्या हमारा सरल वाक्य, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए, सही उत्तर दीजिए। क्या बोल रहा है? काको, यण स्वर संधि के किन्हीं दो लक्षणों को साधारण स्पष्ट कीजिए। तो यण संधि बतानी भाई, यण संधि, इसमें देखो क्या होता है, यण संधि में क्या होता है हमारा? जिसमें इसमें क्या होता है? इसमें ये, वे, रे, इनके इनके ऊपर कोई भी आधा वर्ण हो, वह क्या होता है? वह यण संधि होता है, ठीक है, ठीक है। और इसमें कुछ लक्षण, दो लक्षण भी बताना है हमें, दो लक्षण, जैसे ई प्लस अ मिलकर बनता है य, और देखो ई प्लस अ मिलकर बन गया य, और ई प्लस उ मिलकर क्या बन गया हमारा? व, ठीक है। और जैसे ही वैसे ही ऋषि बन गया हमारा र, ठीक है। ये हमारे क्या है? लक्षण है इसके। अब इसके उदाहरण देती हूँ मैं एक, जैसे कि प्रत्येक, देखो जैसे कि हमारा प्रत्येक, यहाँ पे क्या है हमारा? आधा त आ रहा है, तो ये क्या हमारी यण संधि है, हमारा क्या हो गया? ये यण संधि। कैसे पता चला? क्योंकि या के ऊपर क्या है? आधा ता। देखो इसमें हमें बताया भी कि या व रा, इनके ऊपर कोई भी आधा शब्द हो, वो क्या कहलाती है? हमारी यण संधि कहलाती है, ठीक है। याद रखना बस, क्या आना चाहिए इसमें? य व रा, इनके ऊपर कोई भी आधा वर्ण शब्द हो, उसे क्या बोलते हैं? यण संधि। जैसे कि शब्द लिया में प्रत्येक, जैसे प्रति प्लस एक, क्या बन गया? प्रत्येक। ऐसे ले लो एक और शब्द, सुवागत, स्वागत। देखो वा के ऊपर क्या? आधा सा, तो ये क्या हमारी यण संधि, ये भी क्या होगी हमारी? यण
संधि समझ में आ गया सभी को कि जिसमें भी या व रा के ऊपर कोई भी आधा शब्द होगा वो कौन सी हो जाएगी हमारी यड़ संधि हो जाएगी। समझ में आ गया भाई सभी को यड़ संधि क्या होती है जिसमें भी या व रा हो जहां पर भी उसके ऊपर कोई भी आधा शब्द हो वो क्या होती है हमारी यड़ संधि। और इसके लक्षण क्या है ई प्लस आ मिलकर क्या बन जाता है या बन जाता है ई प्लस ऊ मिलकर बनता है व और री प्लस बनता है रा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या बोला है कि निम्नलिखित संधि के भेदों को उनके उदाहरणों से सुमेलित कीजिए। इनके उदाहरण बताने में संधि के कि कौन सा सही है। दीर्घ संधि देखो भाई दीर्घ संधि फिर दिया गुण संधि व्यंजन संधि विसर्ग संधि संशोधन सारांश परोपकार तपोबल। ठीक है उदाहरण ये दिए संधि वो दिए। अब बताना इसमें से इन उदाहरण में से कौन सा सही है दीर्घ संधि का। देखो दीर्घ संधि में क्या होता है कोई भी देखो भाई दीर्घ संधि में क्या होता है हमारा दीर्घ संधि में कोई भी बड़ी मात्रा जैसे आ की ई की बड़ी ई की ए की या ओ की ठीक है या ऊ की ये क्या है हमारा दीर्घ संधि जिसमें कोई बड़ी मात्रा दीर्घ मीन्स क्या होता है बड़ा दीर्घ मीन्स क्या होता है हमारा बड़ा ये समझ जाओ जो भी जिसमें भी बड़ी मात्रा होगी वो क्या होगी हमारी दीर्घ संधि। देखो इसमें कौन सी मात्रा है इसमें बड़ी मात्रा है नहीं ये नहीं होगी सारांश आ इसमें देखो आ है बड़ी मात्रा है मतलब ये तो ठीक है। परोपकार में है कोई मात्रा नहीं इसमें भी नहीं है तपोबल में नहीं ये भी गलत तो क्या हो जाएगा हमारे इसका दीर्घ संधि का सारांश हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर सारांश। ठीक है अब बोल रहा है गुण संधि क्या होता है इसमें गुण बताने तो किसी का भी गुण हो कोई गुण जैसे कोई ईमानदार है दयालु है या बेईमान है ये सब क्या है हमारे गुण। तो इसमें गुण क्या है संशोधन नहीं सारांश नहीं तो परोपकार क्या है गुण है तो गुण संधि क्या हो जाएगा परोपकार मतलब वो कैसा है परोपकारी है। ठीक है फिर बोला व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि क्या होती है भाई व्यंजन संधि में हमारे वर्ण आते हैं व्यंजन पता तुम्हें क्या होते हैं जैसे कि क ख ग घ ड़ फिर च देखो ये लेंगे मुझे क च ट त प का चटा तपा। ठीक है जो हमारे ये वाले होते हैं इन्हें बोलते हैं हम घोष वर्ण। कौन से बोलते हैं ना घोष और जो आगे वाले होते हैं इन्हें बोलते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण देखो च छ ज झ य ठीक है फिर ठ द ढक्कन फिर अड़ाखाली फिर त थ द ध न फिर प फ ब भ म। ठीक है ये क्या होता है हमारे आगे वाले होते हैं घोष और ये होता है अघोष। देखो व्यंजन में क्या होता है जो भी पहले घोष से तीसरा वर्ड वो कहलाता हमारा व्यंजन। जैसे कि देखो यहाँ आता है शब्द जैसे यहाँ पे दिया है दिग्गज। अब इसको संधि कैसे करेंगे दिक् प्लस गज। देखो काके तीसरा शब्द देखो काके तीसरा शब्द कौन सा है 1 2 3 ग तब ये किसमें बदल गया ग में। देखो बन गया ना दिग्गज। आगे समझ में ये सब तो इसका क्या बन जाएगा हमारा देखो इधर दिया हुआ है तपोबल नहीं ये नहीं होगा ये दो तो हो ही चुका है संशोधन बचता हमारा। देखो सम प्लस शोधन अब एक ही मात्रा है एक ही है एक दो नहीं है ये मात्रा संशोधन। देखो जहां भी ये आधा माँ जिसके नीचे हल लगाओ वो माँ किस बदल जाता है अनुस्वार में। अनुस्वार में क्या होता है उनकी बिंदी तो क्या बन जाएगा हमारा शन शोधन। ठीक है तो इसका व्यंजन क्या हो जाएगा हमारा संशोधन ये वाला। और देखो ये तपोबल दिया है इसमें फिर लास्ट यही बचता है तप तप प्लस बल बन जाएगा हमारा क्या तपोबल। तो विशेष संधि का ये हो जाएगा हमारा। तो आंसर क्या होता है हमारा देखते हैं चलो पहले का है हमारा दूसरा दूसरा इसमें ये रहा और दूसरे का तीसरा ठीक है तीसरे का पहला और चौथे का चौथा तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। मैं आगे सभी को कि दीर्घ संधि होती है बड़ी मात्रा वाली गुण संधि में इसका किसी गुण बताया जाए व्यंजन संधि में जो कोई जैसे ये दिए हैं वर्ण इससे ठीक है और विसर्ग संधि में जो यहाँ पर कहीं विसर्ग लगा हो वो क्या होती है हमारी विसर्ग संधि। अब आते हैं उपमा अलंकार पर। अब कहाँ आते हैं खा पर जिसमें दिया हमारा उपमा अलंकार की परिभाषा 100 उदाहरण दीजिए मतलब उदाहरण सहित देना है। उपमा उपमा मीन्स क्या होता है भाई उपमा मीन्स क्या होता है हमारा जिसमें किसी की तुलना की जाए। उपमा मीन्स क्या होता है जिसमें तुलना की जाए। ठीक है तो परिभाषा तो इसमें क्या होता है इसमें परिभाषा बता रही मैं इसमें
इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण की तुलना किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या गुण से की जाए वह क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। समझ में आ गया भाई? वह क्या कहलाता है? उपमा अलंकार। समझ आ गया उपमा अलंकार? जैसे कि इसमें उदाहरण देती हूँ मैं आपको एक, जैसे कि चांद सा रोशन चेहरा, उदाहरण देती हूँ मैं आपको, जैसे कि चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, रंग सुनहरा। ठीक है, ये झील से नीली आंखें, कोई राजमहल में गहरा। तो देखो इसमें उपमा क्या है? इसमें तुलना की जा रही है किससे? चांद से तुलना की जा रही है किससे? चेहरे से। किसकी तुलना की जा रही है? चेहरे की तुलना की जा रही है किससे? चांद से। तो देखो जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या है? चेहरा, और जिससे की जा रही है वो क्या है? चांद। ठीक है, तो जिससे तुलना की जाती है वो क्या है? हमारा उपमा। ठीक है, इसमें तुलना की जा रही है चेहरे की किससे? चांद से। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, एक सेकंड भाई। अब आते हैं हम किस पर? चौपाई छंद पर। ठीक है, घ ग पर ग। चौपाई छंद किसे कहते हैं? सावधान स्पष्ट कीजिए। चौपाई मतलब कि चार पाई, मतलब कि जिसमें चार लाइनें हो, वो क्या है? हमारी चौपाई। जिसमें क्या हो? जिसमें चार चरण हो। ठीक है, चार चरण हो, क्या है? हमारी चौपाई। तो इसमें क्या होता है? ये क्या है? यह है मात्रिक छंद है। ठीक है, और इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें चार चरण होते हैं। ठीक है, इसमें कितने होते हैं? चार चरण होते हैं, और प्रत्येक में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है भाई, अब इसका उदाहरण लेंगे हम। देखो उदाहरण ले लेते भाई हम इसमें। देखो क्या है? मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। ठीक है, चलो मात्रा गिनते हैं इसमें। देखो माँ में एक मात्रा किसकी है? आ की मात्रा, एक हो गया। अंक की मात्रा हुई, एक हो गई है। गा में आ छुपा हुआ है, इसमें भी एक मात्रा होगी, और ला में भी एक मात्रा है। ठीक है, ल। भा में भी एक मात्रा, वा में भी आ की मात्रा, ना में भी आ की मात्रा, अ में एक मात्रा, और अंग में एक मात्रा, ग मा में एक मात्रा, गा में एक मात्रा, ला में एक मात्रा, हा में एक मात्रा, एक आ की मात्रा, रा की मात्रा और एक ई की मात्रा। ठीक है, गिनते हम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। किसमें कितने हुई? 16 मात्राएं। देखो हो गई ना 16 मात्रा? वही देखो माँ में क्या है? एक आ की मात्रा छुपी है, माँ पूरा है ना, तो इसमें आ की मात्रा छुपी है, तो एक हो गया। अंग में भी एक मात्रा हो गई, गा में भी, ला में भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्रा। ठीक है, इसमें देखते चलो। दाम में एक मात्रा हो गई, पर रा कितना? ये आधा है हमारा, तो इसको मात्रा को हम नहीं गिनते हैं। जो आधी मात्रा होगी वो कभी नहीं गिनते हैं। ठीक है, वा में एक मात्रा होगी, हा में एक मात्रा, हु में मात्रा है किसकी? छोटे हु, तो ये मात्रा हम नहीं गिनेंगे। ठीक है, सा में एक मात्रा होगी, छोटे हु की मात्रा इसमें, तो इसे भी नहीं गिनेंगे हम। तो दा में एक मात्रा, सा में एक मात्रा, रा में एक मात्रा, था में एक मात्रा, आ में एक मात्रा, जा में क्या? छोटी की मात्रा, तो इसे हम ई की मात्रा को नहीं गिनेंगे, सिर्फ जा की मात्रा गिनेंगे, और रा की मात्रा। ठीक है, फिर बा में एक मात्रा, ही, इसमें भी छोटी की मात्रा, तो इसे भी नहीं गिनेंगे हम। इसमें एक मात्रा, और आ पे एक मात्रा, रा में एक मात्रा, और ई बड़ी है तो ये भी मात्रा। चलो गिनते हैं कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें भी कितनी है? हमारी 16 मात्रा। तो क्या हो रहा है इसमें? क्या होता है कि प्रत्येक छंद में, देखिए प्रत्येक छंद में क्या है? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और ये किसमें कितनी होती है? 4 छंद होते हैं। ठीक है, ये आगे समझे आपको चौपाई की? चौपाई क्या होता है? 4 छंद जिसमें प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और ये मात्रिक है, इसमें होती है मात्रा गिनी जाती है इसमें। चलिए आगे करते हैं हम घ पे।
अब करते हैं हम क्या, घ, जिसमें क्या है, विकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखो विकारी शब्द क्या होता है भाई, विकारी शब्द क्या होता है, देखो जिसमें कोई विकार हो, इसमें कोई विकार हो, विकार मीन्स क्या होता है, परिवर्तन, विकार मीन्स परिवर्तन, ठीक है भैया, याद रखना इसको, विकार मीन्स क्या होता है, परिवर्तन, जिसमें कोई विकार हो या परिवर्तन हो उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, जैसे उदाहरण लिया हमने लड़का, इसका क्या बन जाएगा, लड़के, लड़की, लड़कों, ये क्या हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया इसके रूप में, है ना, जिसमें इसमें क्या होता है, किसी विकार में रूप में, विकार के रूप में परिवर्तन से क्या होता है, विकारी शब्द। ऐसे ही हम देख लेंगे अविकारी शब्द क्या होता है, देखो अविकारी शब्द जिसमें कोई विकार न हो, वो क्या होता है हमारे, वह विकारी, अविकारी, अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है भाई। जैसे उदाहरण ले लो, परंतु और अचानक, ठीक है, इसमें क्या कोई उदाहरण नहीं, वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये क्या है हमारे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है, जिसमें कोई, जिसके कोई रूप में परिवर्तन, जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़का, है ना, ये क्या है हमारे विकारी शब्द। चलो बढ़ते हैं हम आगे, बढ़ते हैं हम आगे, आगे अच्छा भाई, इसमें भाई आगे दिया है हमारा निबंध, इसे हम करेंगे बाद में, ठीक है, अभी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसको, इस चीज़ को हम बाद में करेंगे। क्या क्या रह जाएगा इसमें, निबंध रह जाएगा हमारा और प्रार्थना पत्र रह जाएगा, ठीक है, व्याकरण में हमारा व्याकरण पोर्शन फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारी किताबें स्टार्ट हो जाएगी हमारी ये वाली क्षितिज की, ठीक है, फिर क्षितिज करेंगे हम बाद में। अभी इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, यहीं पर विराम देते हैं, विकारी शब्द तक, ठीक है। आपको इस सभी को समझ में आ गया कि विकारी शब्द क्या होता है, चौपाई छंद क्या है, उपमा क्या है, विकारी क्या है, जिसमें परिवर्तन होता है, ठीक है, चौपाई जिसमें 4 चरण होते हैं, मात्रिक होता है ये, ठीक है, उपमा जैसे तुलना की जाए, और संधि समझ में आ गई, दीर्घ संधि जिसमें बड़ी मात्रा, गुण संधि में गुण बताया जाए, व्यंजन जिसमें वर्ण आते हैं, और विसर्ग जिसमें विसर्ग लगा हो, और यण संधि तो समझ आ गई जिसमें या व रा के ऊपर कोई भी आधा शब्द हो, ठीक है, और तो मैं ये भी समझा कि सरल वाक्य है, और प्रत्यय भी समझा कि प्रत्यय क्या होता है जो आगे लगता है, ठीक है, और निश्चयवाचक पता चल गया कोई निश्चित चीज़ हो, और पर्यायवाची पता चल गया तुम्हें क्या है, और मुहावरा भी, ठीक है, और ये लोमार्थी शब्द पता चल गया तुम्हें, और तुम्हें समास भी पता चल गया है ना, तो ये यहीं तक हो जाता है भाई, ठीक है, और चलो ठीक है, यहीं तक होती है वीडियो, यहीं पर खत्म करते हैं हम इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो, जैसी मतलब अच्छी लगती है आपको वीडियो, है ना, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, कमेंट करना जरूर, और इसको लाइक भी कर देना वीडियो को, और चैनल को शेयर भी कर देना लोगों से, कि वो भी समझ सकें, ठीक है, और बताना कमेंट करके वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगती है तो कमेंट करें, लाइक करें, और शेयर भी कर दें सभी को, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को भाई, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के चलो चलते हैं हम, अभी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, यहीं पर करते हैं हम इस वीडियो को समाप्त, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद आपका सभी का।